हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज कट ऑफ जारी किया गया है गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट भी कैंडिडेट कर रहा था, स्टूडेंट कर रहा था कि कट ऑफ जारी करना चाहिए और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ बोर्ड का रिजल्ट कट ऑफ जारी नहीं किया है। जैसे भुवनेश्वर का अभी भी कट ऑफ जारी नहीं किया है, प्रयागराज का भी कट ऑफ नहीं आया है। तो कट ऑफ आप चिंता मत करिए, प्रयागराज जिस बोर्ड का अभी तक कट ऑफ जारी नहीं किया है, कट ऑफ जरूर जारी करेगा। आप लोग ने मांग रखी है तो कट ऑफ जरूर जारी करेगा, जारी करना भी चाहिए। ताकि एक देखिए, जिनका भी यहाँ पे कट ऑफ देखिए जारी कर दिया है गोरखपुर का, तो यहाँ जिनका 0.1 से नहीं हुआ है या 0.2 से नहीं है, कम से कम ये तो आशा उनको 100% रहेगा कि नहीं मेरा सेकेंड डीबी थर्ड डीबी आएगा तो हो जाएगा। अब किन्हीं का 5-6 नंबर है तो उनका तो बहुत कम चांस रहता है। फिर भी अगर, क्योंकि बहुत बार देखा गया है 2018 में भी कि पीटी कट ऑफ के बराबर जो है वो रिजल्ट हुआ है, तो चांस उनका बनता है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, जनरली कम ही होता है। लेकिन फिर भी कट ऑफ से 4-5 नंबर जिनका ज़्यादा, उनका थोड़ा कम चांस है। लेकिन जिनका 1 से लेके 2 नंबर तक, गोरखपुर के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, 1 से 2 नंबर तक जिनका है, उनका सेकेंड या थर्ड डीबी में रिजल्ट पक्का हो जाएगा, चिंता आप मत करिए। और जिनका 1 नंबर से कम पर, उनका सेकेंड डीबी में 100% होगा, और जिनका 1+ है उनका थर्ड डीबी में हो जाएगा। तो ज़्यादा चिंता मत करिए, चिंता करने की बात नहीं है, रिजल्ट तो हो जाना चाहिए। देखिए पॉइंट जिनका 1 या 0.2 से जिनका होता था, तो बहुत कम ही बोलिए, नसीब ही थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, उनका फाइनल फर्स्ट में नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका सेकेंड फाइनल नहीं होगा, एकदम 100% होगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ग्रुप डी 2018 में भी बहुत सारा बोर्ड में हम अपना ही बात कर लेते हैं, तो उससे शुरू में बढ़ा था 4 नंबर, जबकि फाइनल जब हुआ था तो मात्र आधा नंबर के मात्र मार्जिन पर आपका फाइनल रिजल्ट दिया गया था। और ये आप लोग सोच रहे हैं कि पिछला बार वेटिंग था। देखिए वेटिंग से जनरली रेलवे को ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनको देखिए, जैसे 100 कैंडिडेट का भी भर्ती करा रहा था, 5% और कराता, तो यहाँ पर 110 कैंडिडेट अभी क्या होता, यहाँ पे आपका 105 कैंडिडेट अभी क्या होता है, यहाँ पर 100 पर आपका भर्ती होता है। लेकिन अगर इतना अगर 100 का अगर 5% था, अगर 5% भी अगर इतना करा लेता, तो क्या होता कि जो जिनका भी 0.1 है, 0.2 से छूट गया रिजल्ट, उनका 100% हो जाता अभी फर्स्ट डीबी में। क्यों आप ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डीबी का तो भले हो रहा है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन 100% का भी फुल नहीं होगा। तो पहले तो कम से कम 5% आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट होगा, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5%, और डीबी में आपका 10% से एभव 10% प्लस आपका उसमें से फेल होंगे या छटेंगे, या जैसे भी करके 10% उसमें छटते हैं। तो आपको लगभग जो है 15+ वैकेंसी जो है अभी खाली फर्स्ट डीबी का होने के बाद। आप अभी सोच रहे हैं डीबी होगा तो रिजल्ट कब होगा, ये भी क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लीजिए किन्हीं का अगर 0.1 है या 1 नंबर से कम है तो उनका अगर कम है तो क्या होता है कि चांस तो उनके रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जिनका 0.1 है, आप देखिए बताते हैं, जैसे क्या होता है डॉक्यूमेंट और मेडिकल अभी हो रहा है, चलिए ठीक है, डॉक्यूमेंट मेडिकल में होने के बाद क्या होता है, पैनल आएगा, इसके बाद जारी होता है एक पैनल में भी कट ऑफ जारी किया गया था पिछला बार, इस बार भी करेगा, इसलिए करना पड़ता है पैनल में जारी, क्योंकि अभी जितना लड़का का दिया गया है डॉक्यूमेंट मेडिकल, उतना लड़का का सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाता पैनल में। पैनल का मतलब होता है पोस्टिंग। ये मत सोचिएगा जिनका डीबी मेडिकल अच्छे से हो जाएगा उनका जॉब नहीं होगा, जॉब तो उनका हो गया है। लेकिन बहुत लड़का छाटने के कारण क्या होता है, प्रत्येक कैटेगरी में पैनल जब आता है तो पैनल में है कि वो नंबर घट जाता है, 100% घटता है। पिछला बार भी घटा था, तो वही रूल है उसका रेलवे का। तो जो पैनल आएगा तो उसमें भी कट ऑफ जारी करेगा, आपका वहाँ भी कुछ ना कुछ कट ऑफ घटता ही है। तो देखिए आप सीधी सी बात कर लेते हैं कट ऑफ का, क्योंकि जनरली देखिए जिनका रिजल्ट हो गया है गोरखपुर में, उनको तो फर्स्ट में ही पता चल गया कट ऑफ जारी किया। किन के लिए? जनरली ये उनके लिए है जिनका सेकेंड डीबी में, मतलब जिनका 0.1 to 1 से लेके 2 नंबर तक जिनका है, उनको इसे होप बना हुआ है कट ऑफ, इसलिए ज़्यादा मांग उन्हीं का था। देखिए जिनका रिजल्ट जारी हो गया, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, उनको उतना अब लेना देना इस कट ऑफ से लेना नहीं है, क्योंकि उनको तो सिलेक्शन से मतलब था कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, उनका थोड़ा सा कम है। लेकिन जिनका बेचारा का सेकेंड डीबी में जिनका फंसा हुआ अभी तक, थर्ड डीबी जाए या नहीं हुआ रिजल्ट, वो तो अभी भी देख रहे हैं आशा कि कब मेरा अगर कट ऑफ जारी करेगा, ताकि हम पता लग सके कि मेरा कितनी कट ऑफ से ज़्यादा है। तो चलिए कट ऑफ पे डायरेक्ट बात हम कर लेते हैं।
देखिए यूआर का 74 कटअप गया है, एससी का 62-97 गया है, एसटी का 55-55, ओबीसी का 70-72 और ईडब्ल्यूएस का 61। तो चलिए बारी बारी से भी हम बात कर लेते हैं कि किस का कितना कटअप गया है। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ अपना पीडीएफ पे, जहाँ मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपना पीडीएफ। चलिए 1 सेकेंड आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये गोरखपुर 2 का आ गया मेरे पास पीडीएफ है, ये पूरा डिटेल, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा था। तो देखिए पूरा डिटेल है इस पर। आपका जो पीटी कटअप था देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पीटी कटअप था 69 था, जो कि यहाँ पे कटअप आपका कितना गया है यूआर का 74 पॉइंट, मतलब 12 का छोड़िए तो 74 कटअप गया आपका। तो यहाँ पे कितना कटअप बढ़ गया है, लगभग आपका 5 नंबर कटअप जो है वो बढ़ चुका है 69 से। तो 5 नंबर तो ठीक ठाक बोला जाए, लेकिन यूआर में 5 बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जनरली यूआर में 2 से 3 नंबर कटअप बढ़ने थे, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर बढ़े हैं तो बहुत। देखिए ये 5 बढ़े हैं तो अदर का भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह देखिए ओबीसी का बात करेंगे तो 70-72 है, जबकि ओबीसी का कटअप कितना गया 64.5। अगर 64.5 यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 6.5 और यहाँ पे 7, मतलब लगभग 7 नंबर आपका क्या हुआ। देखिए यहाँ पे जैसे 5 बढ़ा ओबीसी का 7 नंबर कटअप बढ़ गया, जो कि बहुत हाई है कटअप, बहुत ज़्यादा बोला जाता है। जनरली फाइनल सिलेक्शन में 3 से 4 नंबर फाइनल फर्स्ट डिवी के लिए जाए कटअप बढ़ते हैं। फर्स्ट ये 2018 का लगभग सभी बोर्ड में फर्स्ट डिवी के लिए 3 से 4 मार्क्स बढ़े थे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े थे। लेकिन इस बार देखिए 6-7, इस बार आम बात हो गया 6-7 बढ़ना। बताइए कितना कितना कटअप बढ़ रहा है, सोचने वाली बात है। 64.9 बात करेंगे एससी का, तो एससी का देखिए आपका कितना गया है 62-97, मतलब 63 इसको बोलिए राउंड ऑफ में। तो 64 से देखिए इनका कितना कटअप बढ़ गया, 64 बोलेंगे तो 6 और 3, यहाँ पे देखिए 9 नंबर तक कटअप बढ़ गए हैं एससी में, जो कि बहुत ही हाई है। 9 नंबर कटअप बढ़ना बहुत ही हाई होता है। आपका एसटी का बात करेंगे 43-75 है, जबकि इसका फाइनल हुआ है 55-55 पे। तो 55-55 पे फाइनल हुआ 43, मतलब 7। बताइए यहाँ पे कितना ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 11 नंबर एसटी में बढ़ गया। बताइए इतना कटअप बढ़ेगा तो कैसे जॉब किसी का हो पाएगा, तो बहुत मुश्किल हो गया। आप ऐसा लग रहा है जॉब लेना। 61 यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस का है, यहाँ पे 51 है। इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, इनका तो 10-11 नंबर आम ना एकदम मामूली सी लगता है कि बस बढ़ा दो 10-11 नंबर, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिनका जो ईडब्ल्यूएस का है बेचारा वो पहले से सोच लेते हैं कि मेरा तो कटअप 4-5 नंबर तो होगा नहीं, मेरा तो 9-10 से ही बढ़ना है, जो कि देख लिया ऐसा ही हो रहा है लगभग बोर्ड में। कुछ बोर्ड छोड़ के लगभग में 9-10 ही बढ़ा है, 5-6 कुछ ही बोर्ड में बढ़ा है, लगभग 10 ही बढ़ गया है। तो बताइए कैसे रिजल्ट कैसे क्या होगा। तो चलिए और डिटेल से थोड़ा बात कर लेते हैं कि कितनी रिजल्ट दी गई है और कितना अभी भी वैकेंसी खाली है। आपका जो सेकेंड डिवी में खास करके जिनका सिलेक्शन 1 से 2 नंबर के बीच जिनका, उनका सेकेंड डिवी में आप तैयार रहिए, आपका सेकेंड डिवी में होगा। और भी है कि देख लीजिए, और भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि कब होगा, जैसे होगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कब होगा। तो देखिए पैनल आएगा, पैनल अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल ख़त्म होने के बाद 2 महीना लगता है कम से कम। पैनल में आपका 2 मंथ लेगा, क्योंकि पैनल का मतलब होता है उसमें पोस्टिंग और पोस्ट दोनों बताया जाता है, तो थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है। लेकिन पैनल के आपको 2 से 3 मंथ के बाद आपका क्या होगा, सेकेंड डिवी जारी कर दिया जाएगा। तो देख लीजिए आपका टोटल जो रिजल्ट दिया गया है वो 3964 लड़का का रिजल्ट दिया गया है, जबकि आपका वैकेंसी कितना है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 4002 वैकेंसी है। तो अभी भी कितने खाली हैं वैकेंसी आपके, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका टोटल वैकेंसी हो गया इधर 64 है, 36 और 2 38 वैकेंसी मात्र आपका खाली है। जितना वैकेंसी नोटिफाई था इसका गोरखपुर का, उसके हिसाब से मात्र 38 वैकेंसी अभी खाली हैं। तो ये 38 नहीं है, और आपका जो रिजल्ट दिया गया 3914, मतलब इसका कम से कम 10 से 15% अभी सीट खाली होगा। 3914 में 10 से 15% अभी आपका सीट फिर निकल के बाहर आएगा। जो कम से कम यहाँ पे देख लीजिए, आपको कम से कम यहाँ पे बात करेंगे तो 15% सीट का मतलब कम से कम आपको 500, 400, 500 सीट अभी और देखने को मिलेंगे कि 400-500 सीट पर। और अभी सेकेंड डिवी के लिए जो लिस्ट आने वाली है कम से कम 400-500 सीट रहेंगे उसमें। तो उनका जिनका 1 से आध नंबर या 0.1, 0.2 से छूट गया, उनका सिलेक्शन 100% होगा। थोड़ा आप वेट करिए। अब देखिए अभी भी कितना लड़का वेट कर रहा है। देखिए 3900 आपका जो रिजल्ट दिया गया 3964, राउंड ऑफ में बात करेंगे चलिए 4000 मान लेते हैं। और यहाँ लड़का कितना पास है, टोटल 7194, मतलब अभी भी कितना लड़का वेट कर रहा है सेकेंड डिवी, थर्ड, फोर्थ के लिए।
तो अभी भी आपका 4 3 7,000 3,000 लड़का आपका सब कुछ करते हुए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 4 साल वेट भी किया है, दौड़ भी पीटी क्वालिफाई किया है, इतना पढ़ा लिखा भी है, लेकिन क्या है इतना दिन तैयारी भी किया 4 साल का, लेकिन उनका 3,000 अभी भी क्या है वो फाइनल सिलेक्शन से दूर है। तो देखिए चिंता मत करिए, 3,000 का तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फाइनल में, लेकिन कम से कम इसमें से 500 से 800 लड़का का अभी और चांस है जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा और वेट करिए, 3,000 का तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन आप लोग हारिएगा मत। अभी आपका जो है अगर आपका मान लीजिए जिनका बहुत कम नंबर है, मान लीजिए जिनका 69 है, यहाँ पे 70 है, उनका तो बहुत कम चांस है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेरा जॉब ही नहीं हो, आपका भी नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि आप कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। आपका इससे भी अच्छा जॉब लिखा होगा, आप कहीं हो सकता है आपके नसीब में इससे अच्छी जॉब लिखी होगी तो ज़रूर आपको होगा। और मैं एलपी टेक का बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, कि एलपी टेक का वैकेंसी जो है, मैं रेलवे में हूँ तो बता रहा हूँ जहाँ तक इन्फॉर्मेशन बहुत ये सच्ची इन्फॉर्मेशन है कि आपके 2 से 3 मंथ में आपके वैकेंसी देखने को मिलेंगे एलपी टेक और ग्रुप डी। फिर से ग्रुप डी का भी आएगा और एलपी टेक का वैकेंसी, दोनों मिला के कम से कम 1 लाख वैकेंसी देखने को मिलेगा आपको। 3 से 4 मंथ मैक्सिमम, ऐसे 2 से 3 मंथ है कि लगभग क्या होता है कि मार्च क्लोजिंग जैसे होगा, मार्च के बाद पूरा एनालिसिस करके, क्योंकि पूरा 1 साल का डाटा जो है आप जानते हैं अप्रैल से मार्च चलता है फाइनेंशियल ईयर, तो वहाँ पे पूरा डाटा को एनालिसिस करके मार्च के बाद आपका फिर से वैकेंसी को जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले भी कर सकता है, लेकिन जनरली मार्च के बाद, क्योंकि फरवरी तो आ चुका है, तो मार्च के बाद ही होगा आपका वैकेंसी जारी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, छोड़िएगा मत। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है पीछे मत हारिएगा, आपका सिलेक्शन होगा, डरिएगा मत। और देखिए जहाँ तक बात है कि मैं इस चैनल के माध्यम से थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि आप अगर एलपी या टेक का तैयारी करते हैं, हम देखिए ग्रुप डी में भी अपने थोड़े बारे में बता देता हूँ। मैं ग्रुप डी में भी जॉब किया था, जो 2018 में वैकेंसी आया था, और एलपी टेक मेरा दोनों क्लियर हुआ था। मैं ग्रुप डी में 1 ईयर जॉब किया, उसके बाद रिजाइन कर दिया। उसके बाद मैं एलपी टेक्नीशियन में अभी जॉब कर रहा हूँ। तो देखिए आप जो मेनली जो लड़का लास्ट टाइम फेल हुआ था, आप देख लीजिएगा, ट्रेड में 80% लड़का फेल हो गया था। ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद नहीं होता है। जैसे आप जीके या साइंस याद कर लेते हैं, ट्रेड याद ही नहीं होता है। ये बहुत ही मतलब क्या अटपटांग मतलब बोल सकते हैं, अटपटा टाइप का आपका सब्जेक्ट है ट्रेड, जो कि याद नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस चैनल के माध्यम से आपको टू द पॉइंट ट्रेड के लिए तो फुल गारंटी है कि आपका ट्रेड हम पास करवा देंगे। और आपका जहाँ तक साइंस का बात है, साइंस मतलब जीके जीएस, जीके और जीएस जो है और ट्रेड, ये तीनों में एकदम 100% आपका तैयारी करवा देंगे एकदम। जितना देखिए आप भी जानते हैं कि टीचर भी बहुत हैं, बुक भी बहुत है, एक से एक बुक है पढ़ने के लिए, आपका टीचर भी एक से एक है अभी पढ़ाने वाले। तो लेकिन हम देखिए ये है कि टू द पॉइंट, जो देखिए आपको जानते हैं कि सारा क्वेश्चन को आप कवर नहीं कर सकते हैं, आपको वही क्वेश्चन को कवर करना है, वही ज़्यादा जानने का फोकस पे आपको जानना है जो हमारा एग्ज़ाम में आ जाना चाहिए। क्योंकि जानते हैं आपको बहुत ज़्यादा किसी में डीप नॉलेज लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया किसी डीप नॉलेज ले लिया किसी खास सब्जेक्ट में तो अदर सब्जेक्ट गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको सभी में मीडियम, और आप लोग तो खुद जानते हैं, आप लोग तो खुद ग्रुप डी निकाल चुके हैं अभी। अलग बात है कि जिनका रिजल्ट अगर मतलब मान लीजिए कि नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन, अलग बात है, वो लोग तो आपको सब पता है। लेकिन मैं जनरली मैं ये बता देता हूँ कि ट्रेड साइंस के लिए थोड़ा सा आपको ग्रुप डी से यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा आपको। ग्रुप डी का आप तो सेट भी मारे होंगे, देखे भी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ट्रेड में जो है आपका ट्रेड जो होगा आपका, और यहाँ पे साइंस जीके जीएस ये कुछ अलग देखने को मिलेंगे। तो चलिए जिनका रिजल्ट हो गया कांग्रेचुलेसन। आप डीवी मेडिकल का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे उपलब्ध है, अपना प्रैक्टिकल शेयर किया हूँ और आपका एक्सपीरियंस बेसिस नॉलेज शेयर किया हूँ। तो आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको डीवी डॉक्यूमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है आप चिंता मत करिए, सेकेंड डीवी जस्ट आने दीजिए, आपका रिजल्ट होगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।